हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आपने सुना होगा, ठीक है। कहते हैं हम लोग नील हरित शैवाल। इसे क्या, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त होता है, तो सबसे पहली पॉइंट इसमें जो दिखती है कि यह प्रोकैरियोटिक अवस्था में हमें सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। अब सीधी सी बात है कि जब यह प्रोकैरियोटिक अवस्था में दिखाई पड़ेगी तो इसकी आकार आकृति तो क्या हो जाती है, ऐसे ही आपका छोटी हो जाएगी। और प्रोकैरियोटिक जब छोटी अवस्था में आ जाएगी तो उस कंडीशन में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके अंदर खास बात यह होती है कि इनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। इसकी उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे नीलहरित शैवाल कहते हैं। मतलब क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी कैटेगराइज होते हैं, अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, अलग अलग अवस्था में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्पेशली क्लोरोफिल ए मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए इसके अंदर अर्थात साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक और बात होता है कि इसमें कमी ये होता है कि क्लोरोफिल होने के बावजूद भी इसके अंदर अन्य जो संगठित लवक होते हैं और वह उपस्थित नहीं रहता। संगठित लवक अन्य क्या हो जाएंगे, आपको मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कुछ ऐसे आपके क्या कहते हैं लवक होते हैं जो आपका पौधे को अलग अलग रूप में क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो ये आपके लवक होते हैं। जैसे हमने बात किया ल्यूकोप्लास्ट का, तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पौधे को कलरफुल आपके फूल फ्लावर देने का काम करता है। तो वह कंडीशन वाला आपका जो लवक होता है, संगठित लवक, वह इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सीधा शब्दों में कहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि हरा रंग ही सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। और इनके अंदर जो भोजन स्टोर होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में आपका भोजन जो होता है वह स्टोर रहता है, ठीक है। जनन की विधि किस रूप में होती है कि यह आपका लैंगिक जनन की क्रिया तो करेगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक अवस्था है। तो जनरली ये गुणन या फिर अलैंगिक जनन की क्रिया का आपका रूप दिखाता है, ठीक है। या तो आपका अलैंगिक होगा, या फिर हम सीधे कह सकते हैं कि इनके अंदर जब अवस्था पूरी तरह प्रोकैरियोटिक होगी तो यह सिर्फ गुणन करेगा। जैसा हमने किसमें देखा था, जैसा हमने देखा था आपको वायरस के अंदर। तो ये बैक्टीरिया हमें कहीं भी मिल सकते हैं, जहां पे आपका कोई नमी स्थान हो, ठीक है। जहां पे क्या हो, नमी वाला स्थान हो। अब नमी वाला स्थान कहाँ हो सकता है, किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी झील के करीब में, ठीक है। ये जहां भी ये नमी वाले क्षेत्र होंगे वहां पे हर जगह पे हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति हमें देखने को मिल सकती है। रीति की अगर बात करें तो यह आकार आकृति अलग अलग रूप में रहेगी। यह इंडिविजुअल यानी स्वतंत्र अवस्था में हो सकती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकती है, समुच्चय में हो सकती है, मतलब ग्रुप में हो सकती है, या इस रूप में अपना आकार आकृति या अपनी स्थिति प्राप्त करे। आपका किसी थैलस के रूप में, किसी आपका पैकेट के रूप में, समुच्चय अर्थात कि ग्रुप के फॉर्म में रह सकती है, ठीक है। मतलब एक थैले के अंदर यह बंद होकर रह सकती है। कोशिकीय संरचना की हम लोग बात करेंगे इसकी, कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया है उसकी कोशिका की संरचना कैसी होगी। कोशिका की संरचना जो होगी वह कैसी होगी, संरचना जो होगी ट्राइकोन के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, ट्राइकोन के रूप में रहेगी। ये वर्ड याद रखिएगा, ट्राइकोन, ठीक है। ट्राइकोन के रूप में रहेगी। और इसके अंदर आपका यह ट्राइकोन जो होगा, इसके अंदर जो आपका संरचना होगी वह दो तरह की संरचना अवेलेबल होगी, ठीक है। एक तो होगा आपका क्या, क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, और दूसरा होगा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, दो इसके अंदर अवस्थाएं होंगी। इसके अंदर ट्राइकोन में भी दो होंगे। तो कंफर्म हो गया कि क्रोमोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि यह संरचना जो होगा क्रोमो होगा। हमने क्रोमोप्लास्ट में बताया था कि यह पार्ट कैसा होगा आपका, क्रोमो का कंडीशन हो गया तो थोड़ा सा रंगीन होगा। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक वाला भाग होगा।
साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका का केंद्रीय भाग होगा, केंद्रीय या कह सकते हैं प्रमुख भाग होगा। तो यह आपका जो क्रोमोप्लाज्म जो होगा वह इसके ऊपर चारों तरफ परिधीय रूप में 2-3 लेयर के अंदर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से यह जो लेयर है, मान लीजिए कि ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। तो यह जो आपका चारों तरफ परिधीय रूप में जो आपका यह आपका लवक है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। और इसके अलावा अन्य जो ये अंदर वाला बीच वाला केंद्रीय भाग है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, अर्थात कि क्रोमोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो के फॉर्म में रहेगी कोशिका संरचना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जनन की क्रिया कैसे होगी। ठीक है, यानी कैसे इसमें जनन की क्रिया हो सकती है। इनके अंदर जनन मुख्य रूप से वर्धी जनन होते हैं। कौन सा जनन की क्रिया होगी, वर्धी जनन। अब वर्धी जनन के अंदर क्या मिलेगा आपको खास तौर से, वर्धी जनन में जो खास तौर से आपको मिलेगा कि इनके अंदर आपका पहला कंडीशन हो सकता है कि यह कोशिका को विभाजन करके कर ले, यानी कि जनन जो होगा कोशिका विभाजन के द्वारा हो जाए। हो सकता है कंडीशन ऐसा भी हो कि इसके अंदर खंडन के द्वारा जनन हो जाए, मतलब क्या, कोशिका विभाजन यानी कोशिका टूट के हो जाए। ठीक है, और कंडीशन हो सकता है बैटरी, कोशिका विभाजन हो सकता है। देखिए इसके अंदर खंडन हो गया। खंडन के अलावा क्या होता है, एक और कंडीशन जो होता है हार्गोमिनिया का कंडीशन। ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि यह आपका कोशिका हो गई, तो इनके प्रत्येक टुकड़े टुकड़े वाले हिस्से से आपका नया जीव बनता है, तो हार्गोमिनिया का कंडीशन ये भी होता है। इसके अलावा आपका अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है, इस अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा भी इनके अंदर क्या होता है, आपकी जनन की क्रिया होती है। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इनके जनन के भी अनेक विधि होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जनन के लिए आपका कोशिका विभाजन, खंडन, आपका उसके बाद आपका एक और कंडीशन होता है हाइगोमिनिया का, जिसके अंदर क्या होता है इनके पार्ट टुकड़े से आपका बनता है। इनके अलावा अलैंगिक जनन की क्रिया भी इनके अंदर होती है विशिष्ट रूप से। अब क्या होती है कि हमने इसके बारे में, जनन के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के जनन के बारे में हमने जान लिया। अब इनके अंदर भी एक और कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन और हो सकता है कि यह क्या कर ले, बीजाणु जनन कर ले अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, अब बीजाणु जनन के अंदर भी हो जाएगा, बीजाणु जनन के अंदर भी दो कंडीशन हो जाएगा कि एकल बीजाणु से बना ले। कंडीशन क्या हो सकता है कि एकल बीजाणु से अपना शरीर का निर्माण करे, या फिर क्या कर सके, समूहित रूप में, अर्थात कि समूह के जो बीजाणु होंगे इनसे अपना क्या करे, कंडीशन बनाए। तो यह कंडीशन हमारे बीजाणु जनन के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखे कि 5-6 प्रकार की आपकी इनकी साइनोबैक्टीरिया की जनन विधि है। तो साइनोबैक्टीरिया में हमने आज क्या देखा कि इनके अंदर देखा गया कि प्रोकैरियोटिक, पहले तो हमने बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश की, उसके बाद हमने क्या कर लिया कि बैक्टीरिया को हमने बांटने की कोशिश करी आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया के अंदर जितने भी प्राचीन बैक्टीरिया थे वो शामिल थे। इनकी चर्चा लेवेनुक ने सबसे पहली बार की, उसके बाद लुई पास्चर ने। इनकी अगर प्रजातियों की बात की जाए तो लगभग इनके अंदर प्रजातियां कितनी हो जाती है, 2000 से अधिक प्रजातियां भी अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी प्रजातियां जो अभी क्या कहते हैं ज्ञात में ना है, लेकिन उन वो प्रजातियां अभी भी अवेलेबल है। यह किसी भी मिजरेबल कंडीशन में भी अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को बैलेंस करने में यानी कि एडेप्ट करने में समर्थ होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमने जाना है कि यू बैक्टीरिया के अंदर हमने जाना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या देखा कि ये प्रोकैरियोटिक अवस्था में होगी, अर्थात कि सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, आपका केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से नहीं होगी। इनके अंदर जो आपका गुणसूत्र का कंडीशन है वो आरएनए और डीएनए के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद देखा कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। तो नीलहरित शैवाल का मतलब क्या हो जाएगा कि उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाएगी, और क्लोरोफिल में भी कौन क्लोरोफिल मिलेगा, तो क्लोरोफिल ए मिलेगा। तीसरा कंडीशन हमारा क्या था कि इनके अंदर आपका संगठित जो लवक होते हैं इनका अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस वर्ड का मतलब हो गया कि यह चीज उपस्थित इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इनके अंदर मैंने बताया कि भोजन जो होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा। और इनमें हमने जनन की बात करी कि अलैंगिक या गुणन के द्वारा सामान्य रूप से
यह पाया जाएगा। इसके बाद हमने क्या कर ली, नमी या नदी तालाब वाले एरिया में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। रहने की स्थिति हमने देखा कि स्वतंत्र रूप में या समुच्चय के रूप में आपका हो सकते हैं। उसके बाद इनके हम कोशिका की संरचना करने की जानने की कोशिश की है कि यह किन किन संरचनाओं के अंदर ये शामिल हो सकते हैं। तो संरचनाओं में हमने देखा कि यह क्रोमोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के फॉर्म में रहते हैं। आपका क्रोमोप्लाज्म एक आपका परिधीय रूप में प्राप्त आपका 2-3 लेयर में आपका क्या होता है, रंगीन एक पार्ट होता है आपका कोशिका के अंदर। वहीं पे साइटोप्लाज्म क्या होता है कि कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, उसके बाद जनन के बारे में हमने कुछ डिटेल देखा कि इनके अंदर कोशिका विभाजन सामान्य रूप से अर्धसूत्री समसूत्री के द्वारा हो सकता है। सामान्य रूप से याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कायिक होगा, यानी कायिक रूप में अर्थात कि शरीर की संरचना के रूप में कोई विभाजन का कार्य होगा, तो वो विभाजन कैसा होगा, कायिक विभाजन ही होगा। कायिक विभाजन के अंतर्गत जो विभाजन की क्रिया होगी हमेशा समसूत्री होगी। कैसा होगी, समसूत्री। लेकिन यही कायिक के अलावा अगर जनन कोशिका में विभाजन होगा तो यह कैसा होगा, आपका अर्धसूत्री होगा। इन सभी बातों पे आपका छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा हो सकता है। खंडन के द्वारा, खंडन तो समझते हैं कि एक बड़ा टुकड़ा होगा, 2 भागों में कटेगा तो द्विखंडन, 2 से ज्यादा भागों में कटे तो बहुखंडन। इसके अलावा हार्गोमेनिया का एक और कंडीशन होता है जो खंडन की तरह ही होता है, लेकिन एक ही कोशिका के अंदर अलग अलग फॉर्म में उनके नोड्स के अकॉर्डिंग नए नए जीव बनते हैं, तो यह भी एक जनन की अलग कैटेगरी के रूप में आता है। इसके अलावा कुछ अलैंगिक तरीके भी होते हैं जिनसे जनन करता है, जिनमें स्पोरोजिनेसिस होता है, अर्थात क्या, बीजाणु जनन होता है। बीजाणु जनन में एकल बीजाणु के द्वारा बन सकता है या ग्रुप के आपके बीजाणु के द्वारा यह बन सकता है, अर्थात क्या, समूह बीजाणु के रूप में बन सकता है। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को क्या जानना है कि आपका साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, अर्थात कि इनके आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या ऐसी चीज होती है जो बैक्टीरिया में आपका जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया आएगा उसको अन्य बैक्टीरिया से अलग करती है। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे जीवाणु का आर्थिक महत्व। पहले साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व जान लेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस करके उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होती है। वैसे अलग अलग तरीके में आप भी जानते हैं कि बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए कि दही बन के, दूध से दही बना, आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा आपके आंत में पाए जाते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनके आर्थिक रूप में किस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में, उन पहलुओं पे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसा फ्रेंड्स एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।